दोस्तों यहाँ पर 4 पोजीशन दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर सर्विस, ड्यूटी ऑफिसर रैंप, रेड कैप लोड कंट्रोल या फिर इन्फॉर्म एजेंट के लिए। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है वी आर हायरिंग फॉर चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पर 2 सवाल आते हैं। सबसे पहले ये कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों कंपनी है सेल्वी एविएशन। अब सेल्वी एविएशन क्या है आगे आपको 30 सेकंड में बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर आप में से कुछ लोग वीडियो को छोड़कर जाना चाहेंगे ये सोचते हुए कि ये चेन्नई एयरपोर्ट पे तो हमें जॉब नहीं करनी है, तो वहाँ का फॉर्म फिलअप क्यों किया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इस तरह की गलती नहीं करनी है, क्योंकि जब भी इस तरह की वैकेंसी आए तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, एयरलाइन एयरपोर्ट में यानी कि एयरपोर्ट में सबसे पहले आप एंट्री ले लीजिए। उसके बाद एक बार आपको किसी भी चीज का एक्सपीरियंस हो जाता है और आप किसी और दूसरी जॉब के लिए एलिजिबल हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हैंडीमैन में चले गए और आप ग्रेजुएट हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो आप ग्राउंड स्टाफ में जॉब पा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर एक लोडर, जहां पर हैंडीमैन में ज्वाइन करने वाला शख्स यानी कि कैंडिडेट ग्राउंड स्टाफ बना, और कुछ एक ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जहां पर इस तरह के स्टार्टिंग जॉब को पाने वाला एक कैंडिडेट पायलट तक बना। तो कहने का मतलब ले देकर बात वही आती है, वैकेंसी जो भी आए कहीं भी हो ऑल ओवर इंडिया में ही है ना, आपको बाहर तो नहीं जाना है। जॉब ले लीजिए, बाद में जब आपको कहीं और अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो आप वहां पर जाकर जॉब ले सकते हैं। बात करें यहाँ पर दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में, तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कितनी सारी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं। अपॉर्चुनिटीज दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे कौन कौन से पोजीशंस हैं। पहला है ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर सर्विसेज, दूसरी वैकेंसी है इन्फॉर्म एजेंट, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ या फिर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, हो सकता है मिसप्रिंट हो, आई डोंट नो एग्जैक्टली। थर्ड वन इज रेड कैप लोड कंट्रोलर। तो दोस्तों यहाँ पर इन तीनों वैकेंसीज में से किसी भी वैकेंसी के लिए अब बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता की, तो नो डाउट जो ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर सर्विसेज की जो जॉब है यानी कि इसका जो पोजीशन है, इसके लिए आप होने चाहिए ग्रेजुएट। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब कि एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब तक का डेट है, क्या है, कुछ नहीं पता। लेकिन एक बात जरूर है कि अभी भी ये वैकेंसी लाइव है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इसको बनाने से पहले यहाँ पर QR कोड को मैंने स्कैन किया। यहाँ पर स्कैन करने के बाद आप देख पा रहे हैं इस तरह का एक वेब पेज ओपन हो रहा है। इसका मतलब कि ये वैकेंसी अभी लाइव है, अप्लाई कर दीजिए, पैसा नहीं लगने वाला है। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप इसे अप्लाई करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप सबसे नीचे देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको दोस्तों किसकी जरूरत पड़ेगी? CV यानी कि रिज्यूम की जरूरत पड़ेगी। अच्छा वाला रिज्यूम है, ठीक है, नहीं है तो इस वाले नंबर से 169 रुपीज में बना सकते हैं। और आप ये जरूर बताइएगा कि कौन से पोजीशन के लिए आपको रिज्यूम बनाना है। रिज्यूम और कवर लेटर दोनों आपको मिल जाता है 169 में। दोस्तों आप में से वो लोग जो कि वीडियो के इस पार्ट तक रुके हुए हैं, आप लोगों के लिए एक अच्छा न्यूज है। न्यूज इन द सेंस कि आप में से वो लोग या फिर कुछ लोग जिन्होंने मेरा ऑनलाइन क्लास किया होगा, आपको पता है कि इस ऑनलाइन क्लास की फी यानी कि 1 महीने का कोर्स है, ये है आपको 2500 रुपये लगता है। लेकिन दोस्तों केवल 199 में 3 डेज 3 दिन का दोस्तों मैं एक इंफॉर्मेटरी क्लास रन करूंगा जिसमें एयरलाइन एयरपोर्ट से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ ये जो कोर्स है इसकी जो फी है दोस्तों ये होगी आपको 199 रुपीज यानी कि कह सकते हैं 200 रुपये, राइट, सही बात है। और इसमें आपके जितने भी सवाल हैं सभी का जवाब मिलेगा। ये जो सेशन है दोस्तों ये होगा ऑनलाइन, जिसके बारे में अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इस वाले व्हाट्सएप नंबर से लिखिएगा 199 कोर्स 199 क्लास, मेरी टीम आपको बता देगी कि इसके लिए आपको क्या करना है। मैं फिर से बता रहा हूं, इसके रिगार्डिंग दोस्तों सीट्स लिमिटेड हैं और ये जो सेशन है मैं स्पेशली उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो कि दोस्तों इतने परेशान हैं। अच्छा सेशन है दोस्तों, मैं खुद इस सेशन को लूंगा तो आप समझ सकते हैं कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर बात करें ये जो 3 पोजीशंस हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी योग्यता के बारे में, तो दोस्तों ड्यूटी ऑफिसर के लिए जैसा मैंने बताया आप मिनिमम होने चाहिए ग्रेजुएट। एज यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन दोस्तों मिनिमम 18 साल किसी भी वैकेंसी के लिए है और मैक्सिमम अराउंड 30 के एज तक तो आप किसी भी वैकेंसी में ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार जरूर कहना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ पैसा नहीं लग रहा है, तो इसलिए मेरे समझ से अगर आप 18 से 30 वाले रेंज में हैं और अगर ज़्यादा भी हैं इस वाली वैकेंसी के लिए, ड्यूटी ऑफिसर के लिए 35 के एज तक आप हैं और आपके पास कहीं से एक्सपीरियंस है कस्टमर सर्विस का, खास तौर से एविएशन एयरलाइन का, तो आपको यहाँ पर ट्राई जरूर करना चाहिए। यहाँ पर एक बात आप लोगों के मन में जरूर आ सकती है कि ये सेल्वी कौन सी कंपनी है। तो दोस्तों सेल्वी
ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है, थर्ड पार्टी कंपनी है, जो कि डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सर्विसेज में मैन पावर भी आ जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स भी आ जाता है, टेक्निकल सपोर्ट, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। पर दोस्तों इन 3 वैकेंसीज में से किसी में भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसा मैंने बताया, या तो आप QR कोड स्कैन कीजिए, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप ये जो वीडियो देख पा रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है अप्लाई करने का। क्लिक करेंगे, इस तरह का वेब पेज ओपन होता है। यहाँ पर दोस्तों वो ईमेल आईडी दिखाता है जिसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे, और कोई भी कम्युनिकेशन आपको इस वाले ईमेल पे आएगा, आप वो जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि पर लिंक पे क्लिक करने के बाद कोई दूसरा ईमेल आईडी ले लिया है, तो यहाँ पर स्विच अकाउंट पे क्लिक करके आप उस ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम डाल दीजिए, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। नीचे यहाँ पर थर्ड वाले पॉइंट पे दोस्तों आ जाइए, ईमेल आईडी डाल दीजिए, और यहाँ पर पूछ रहा है फोर्थ पॉइंट में कि आप कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर 4 पोजीशन दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं, ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर सर्विस, ड्यूटी ऑफिसर रैंप, रेड कैप लोड कंट्रोल, या फिर इनफॉर्म एजेंट के लिए। यहाँ से किसी के लिए भी अगर करेंगे तो दोस्तों फर्स्ट और सेकंड के लिए 110% आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन मेरे समझ से व्हाट आई थिंक ना दोस्तों कि आपको ये वाले यानी कि लास्ट वाले पोजीशन में अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आप अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर जो रेड कैप का जो पोजीशन है दोस्तों लोड कंट्रोल का, यहाँ पर आपको टेक्निकल रिक्वायरमेंट होगी जिसके रिगार्डिंग आप अपने साइड से आप इंफॉर्मेशन दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो वैकेंसी है इसके रिगार्डिंग खुल के कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन वैकेंसी लाइव है, वैकेंसी आ रखी है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, मेल फीमेल फ्रेशर एक्सपीरियंस सभी के लिए है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका पोजीशन होगा आप उसे फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद नीचे में आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर दिया है अदर्स। अगर इनमें से आप किसी और के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फ्रेशर एक्सपीरियंस्ड हैं, 10th पास भी हैं, तो दोस्तों 10th पास पे अप्लाई कर दीजिए। फ्रेशर कैंडिडेट हैं, आप यहाँ पर अदर पर टिक करके यहाँ पर आप वो पोजीशन डाल दीजिएगा। करंट लोकेशन आपकी क्या है वो बता दीजिए, चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर, कोचीन या फिर अदर्स है वो बता दीजिए। यहाँ पर जो आपका प्रेफर्ड लोकेशन होगा वो क्या होगा वो आप देख लीजिए। चेन्नई है, मुंबई है, बेंगलुरु है, गोवा है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, क्या है वो बता दीजिए। जैसा मैंने बताया यहाँ पर आपको अपना CV यानी कि रिज्यूम अटैच करना होगा। है ठीक है, नहीं है तो अच्छा वाला बना लीजिएगा जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आपके पास रिज्यूम नहीं है तो मैं यानी कि मेरी टीम आपका रिज्यूम और कवर लेटर दोनों बनाकर दे देती है 169 रुपीज में। यहाँ से बनवा लीजिएगा, और उसके बाद जो आपको मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगा यानी कि मेरी टीम भेजेगी, उसे डाउनलोड करके मोबाइल में सेव कर लीजिएगा, और यहाँ पर ऐड फाइल पे अटैच करके आप उसे सबमिट कर दीजिएगा। नीचे आएंगे दोस्तों, क्या आपके पास एविएशन का एक्सपीरियंस है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो ना कर दीजिए। नीचे आएंगे दोस्तों, कुछ और पॉइंट्स आपको भरने हैं। अगर आपके पास है, जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा कि हाँ आपके पास एक्सपीरियंस है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पूछा है कि कितने साल का एक्सपीरियंस है। टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप यहाँ पर डाल दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो फॉर्म मैंने फिलअप किया, यहाँ पर एक बात देखिए, यहाँ पर कहीं भी पासपोर्ट का नाम नहीं लिया। वैसे एयरपोर्ट में जॉब के लिए पासपोर्ट की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कहीं भी नेम हुआ, कॉन्टैक्ट हुआ, ईमेल आईडी हुआ, पोजीशन हुआ, कौन से पोजीशन के लिए, कौन सी जगह के लिए है, लोकेशन क्या है, इसके बाद आपको रिज्यूम अपलोड करना है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पूछ रहा है कि एविएशन एक्सपीरियंस है कि नहीं, और लास्ट में आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। पासपोर्ट के रिगार्डिंग कहीं नहीं पूछ रहा है। तो चलिए, एक बात अच्छी है कि आप में से वो लोग जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, यहाँ अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका कि लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, कहीं भी आप हैं, इतना ही नहीं, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप चैनल पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी का लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा दोस्तों, इंडिगो एयरलाइंस में फरवरी के महीने में बहुत सारी वैकेंसीज आ रखी हैं, जिसे देखने के लिए इस वीडियो को देखिए, समझिए और अप्लाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।